जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तुमे। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आज की तिथि में हम सबको पता है कि भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ और उन्होंने तप धारण किया। इस अर्थ में यदि हम विचार करें तो हमें हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर तप धारण किया और प्रायः जन्मदिन के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली। इसे मैं इस अर्थ में लेता हूँ कि हमारे जन्म की सार्थकता हमारे द्वारा तप धारण करने में ही है। संभवतः तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा तप आराधन की प्रक्रिया इसी वजह से संपन्न की जाती है। लेकिन आज का जो दिन है वो अलग संदर्भ में अपना अर्थ रखता है। वह भगवान नेमिनाथ के केवल दीक्षा का प्रसंग नहीं। भगवान नेमिनाथ की दीक्षा जिस पृष्ठभूमि में हुई उस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण। मेरे ख्याल से इतिहास की एक इकलौती घटना होगी जब शादी करने जाने वाला साधु बनकर निकल गया। कलयुग में ऐसी घटनाएं तो बहुत होती कि शादी के मंडप से दुल्हन उठ के चले गई या दूल्हा उठ के चला गया, लेकिन बैराग के पथ पर जाने वाली यह एक लौती घटना है। राग से बैराग, पश्चिम से पूर्व की ओर भगवान नेमिनाथ को निमित्त जो भी मिला, लेकिन जो उनके भीतर घटा वो हम सब के लिए बहुत अर्थपूर्ण है। हम आप अपने अंतर मन को टटोल कर देखें। घटनाएं तो हमारे सामने भी रोज घटती है, लेकिन उन घटनाओं से हमारे भीतर कोई अंतर घटना नहीं घटती। हमारे अंतर मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। नेमिनाथ भगवान के भीतर जो अंतर घटना घटी उसने उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। यद्यपि जो उपक्रम किया गया था वह केवल इसलिए किया गया था कि नेमिनाथ को वैराग्य हो, लेकिन इतना सुनते ही कि इन मूक पशुओं का वध किया जाएगा, उनका संवेदनशील हृदय उद्वेलित हो उठा। संवेदनशील हृदय उद्वेलित हो उठा और एक क्षण में निकल गए। अपने अंदर की संवेदना को हम पलट करके देखें। आए दिन हमारे जीवन में रोज कई तरह की घटनाएं घटती, क्या हम उससे प्रभावित होते हैं? कदाचित स्वयं के साथ कुछ घटता है तो हमारा जी मचल उठता है, हम बेचैन उठते हैं, पर औरों के साथ जब कभी कुछ घटता है तो हमारी दृष्टि भी उस तरफ नहीं जाती। काश हम अपनी अंतश्चेतना को विकसित करते और अपनी संवेदनशीलता को व्यापक बनाते, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। मनुष्य का चेतन स्तर जो जो ऊंचा उठता है उसकी संवेदनाएं भी उतनी ही व्यापक होते जाती है। मैं कहूँ मनुष्यता की कसौटी उसके हृदय की संवेदना। मनुष्यता की कसौटी उसके हृदय की संवेदना है। अब अपने संवेदना को परखने की कोशिश करें। हमारी संवेदनशीलता कितनी है, हम अपने कितने संवेदनशील हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो मनुष्य की संवेदना हुई है। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने हमारे सोच को अत्यंत संकीर्ण, चित्त को अनुदार और संवेदना को मोथली बना दिया है।
यदि ऐसी घड़ी में हम अपने हृदय को जगाते हैं, अपनी संवेदना को विकसित करते हैं, तो वो हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बनेगी। हम नेमिनाथ भगवान को पूजते हैं या हम राजुल की बात करते हैं, लेकिन उनकी पूजा और किसी का स्मरण हमारे लिए तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक हम उनके पथ पर चलने की शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम उनके जीवन का अनुकरण नहीं करेंगे। हमें उस दिशा में सतत तत्पर रहने की आवश्यकता है। जो जो हमारे अंतरंग में ऐसी तत्परता विकसित होती है, हमारे जीवन का निखार आता जाता है। आज नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। हमारे गुरुदेव को ये बहुत प्रिय दिन है। इस दिन गुरुदेव ने कई दीक्षाएं दी। आर्यका प्रशांतमती पूर्णमती की दीक्षा इसी तिथि में हुई। उसके बाद वीर सागर जी, विराट सागर जी महाराज की दीक्षा भी इसी तिथि में हुई। 25 दीक्षाएं दी। और जबलपुर की क्षुल्लक दीक्षाएं इसी तिथि को दी। और नेमावर की रामटेक की दीक्षाएं 2 दिन बाद। माने वो बड़ा प्रिय, वो कहते हैं कि ये कितना अच्छा दिन है, करुणा से आपूरित होकर जो सर्वस्व को त्याग दे उसका ही जीवन धन्य है। तो ये हमारे जीवन के लिए एक विशेष बात है। और आज के दिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन हम सबके लिए कल का दिन है। पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव सारे दुनिया के लोग एक साथ मनाएंगे। आप लोग भी यहाँ जो आए हैं उसी के लिए आए हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अत्यंत उल्लास उमंग के साथ कल की भाव भूमिका को तैयार कीजिए और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन आदर्शों को आत्मसात करके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज के संदर्भ में 4 बातें कहकर, आज अधिक बोलने की मानसिकता मेरी नहीं है, अत्यंत संक्षेप में 4 बातें आप सबसे कहूँगा जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। वह है, हम अपने जीवन में 4 बातें लाएं। समता लाए, सहजता लाए, सकारात्मकता लाए और संवेदना जगाए। समता, सहजता, सकारात्मकता और संवेदना यदि हमारे जीवन में प्रकट हो गई तो मान करके चलना, हम अपने जीवन को भगवान के रास्ते पर लगा दिए हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के कल्याण में कोई भी संशय नहीं होता। आज अपने मन को पलट करके देखो, हमारे हृदय में क्या स्थिति है। हम एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने कितनी उत्कृष्ट समता का परिचय दिया, वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 10 भव तक लगातार। 10 भव तक लगातार जिन्होंने समता का परिचय दिया, उन पर उपसर्ग करने वाले कबठ ने 10 भव तक उनको पेरा बिना किसी कारण के। 10 भव के इतिहास में हम पलट कर देखते अतीत में, तो पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ भी गुनाह नहीं किया था। शुरुआत में भी जो था वो मरुभूति को केवल गलत फहमी थी, लेकिन उसने गांठ बांधी। उसके अंदर की कसाई ऐसी प्रबल बन गई और जब जब एक दूसरे का संसर्ग हुआ, उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला फूटी और इनके मन में समता की रसधार से क्रोध का अंत हुआ। निष्कर्ष क्या निकला? जिसने क्रोध किया उसका पतन हुआ, जिनने समता रखी उसका उत्थान हुआ। 1-2 भाव नहीं, 10 भाव। थोड़ा अपने आप को खड़े करके देखो। तुम्हारे साथ थोड़े दिनों में कुछ होता है तो तुम घबरा उठते, है ना? अरे कब तक सहे? थोड़े दिन में ही हालत खराब। और तुम्हारे साथ अगर कोई दुख आता है तो मानसिक दुख आता है, थोड़ा शारीरिक दुख होता है, मौत तो तुम्हें भी मिली नहीं। पर पार्श्वनाथ भगवान को शारीरिक मानसिक यातनाओं के साथ साथ 10 भवों में उसने एक प्रकार से मारा है, हत्या की है। और वह भी बिना कसूर के।
मेरे सामने जब पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आता है तो मेरी दृष्टि में कर्म सिद्धांत का एक नया रूप दिखता है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि हम जो करते हैं हमें उसका ही फल मिलता है। यदि इस सिद्धांत पर हम विचार करें तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर उनको ऐसा सुफल क्यों मिला? तो महाराज क्या कर्म सिद्धांत झूठा है? कर्म सिद्धांत झूठा नहीं, हमारी समझ अधूरी है। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो हम करते उसका फल मिलता है, लेकिन हमें जो फल मिलता है उसमें अन्य भी संयोग होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के साथ कुछ नहीं किया, फिर भी कमठ उनके जीवन में आया और उन्हें सताने की कोशिश किया। इसे मैं इस संदर्भ में देखता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान के कर्म कुछ ऐसे थे जो कमठ के निमित्त से ही मिटने वाले थे, कमठ के निमित्त से ही मिटने वाले थे। तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, उस समय पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को सामने लाना और ये सोचना ये मैंने बुरा भले नहीं किया, उसके बाद भी सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा बुरा नहीं कर रहा है, उसके निमित्त से मेरा पाप कट रहा है, वो मेरे भले का निमित्त बन रहा है। क्या ऐसी सोच नहीं रखी जा सकती? उसके निमित्त से मेरा पाप कट रहा है, वह मेरे भले का निमित्त बन रहा है। अगर ऐसी दृष्टि मन में आ जाए तो बोलो मन में अशांति होगी? कई लोग बोलते महाराज जी हम लोग इतना धर्म करते हैं फिर भी हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों? जब लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे कहता हूं तुम धर्म नहीं करते, धर्म का भ्रम करते हो। धर्म करते फिर भी इतना कष्ट क्यों? अरे भैया केवल धार्मिक क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है, जीवन के सारे अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में स्थिरता रखने का नाम ही सच्चा धर्म है। और ये धारणा मिटा देना कि जो हम धर्म करते हैं धर्मी पर कष्ट नहीं आता, सच्चे अर्थों में देखोगे तो सबसे ज्यादा कष्ट धर्मी पर आता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान से बड़ा कोई धर्मी था? 10 भव में एक भी अधर्म उन्होंने नहीं किया। ऐसा सियार तो किसी का नहीं होगा। है कोई इस धरती पर एक भी माई का लाल, कितना भी बड़ा धर्मात्मा जो कहे कि मैंने इस भाव में किसी का बुरा नहीं किया? पारसनाथ ने तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं किया। और 1-2 बार दिन की बात नहीं, 1-2 बरस की बात नहीं, 1-2 भाव की बात नहीं, 10 भावों में थे धर्मी। भैया सच मैं सच कहूं तो वही धर्मी थे, बाकी तो सब भर्मी हैं। भर्मी है, धर्मी नहीं। अगर धर्मी बन जाए तो ये सवाल ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे धर्मी पारसनाथ भगवान पर जब इतना कष्ट आया तो तुम भर्मी किस खेत की मूली हो? बोलो कहां लगते हो? लगते हो क्या? ऐसे महान आत्माओं पर इतना कष्ट आ सकता है, ऐसे महान आत्माओं पर इतना संकट आ सकता है। पर बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान पर संकट आया इसका कोई महत्व नहीं। पार्श्वनाथ भगवान अपने संकटों में स्थिर बने रहे, सबसे असली बात तो ये है। और पार्श्वनाथ भगवान ने हमें एक संदेश दिया, तो परवाह मत कर, अपने धर्म में स्थिर रह। कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, तेरा बाल बांका नहीं होगा। हर उपसर्ग में तुम्हारा उत्कर्ष होगा। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, हर उपसर्ग में तुम्हारा उत्कर्ष होगा। ये संदेश है किसका?
पार्श्वनाथ भगवान का। और उन्होंने क्या संदेश दिया कि संकटों में घबराना मत, संकटों को अपने जीवन के उत्थान का एक अवसर के रूप में देखना। ये मेरे लिए कष्ट नहीं है, ये मेरे कर्म को नष्ट करने का मौका है। अगर ऐसी सोच बना ली जाए तो फिर जीवन में कोई समस्या शेष रहेगी क्या? बोलो, कितनी क्षमता थी। इसलिए जब भी पार्श्वनाथ भगवान की तरफ मेरी दृष्टि जाती है, मेरे मुख से यही उद्गार निकलते हैं, तुम सब मैं समता धरू पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। तुम लोग क्या करते हो? थोड़ी सी परेशानी आती है, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ भगवान कहते भैया तू मेरे संकट से अपने संकटों की तुलना कर ले। पार्श्वनाथ भगवान ने किसी से कहा था क्या कि मेटो मेटो जी संकट हमारा? संकट उनके नहीं मिटते जो संकटों में पस्त होते हैं, संकट उनके मिटते हैं जो संकटों का सामना करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने 7 दिन तक भयानक उपसर्ग को सहा तो देवताओं का आसन कांपा। तुम अगर कष्ट को सहोगे तभी समर्थ बन सकोगे। जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। आज के संदर्भ में ये बात गांठ में बांध कर रखने जैसी है। यदि एक बार इस बात को बांध लिया तो जीवन का कायाकल्प हो गया। इसलिए क्षमता अपने हृदय में विकसित करो। शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर घबराओ मत। स्थिरता पूर्वक उनका सामना करो। उन स्थितियों में सहज बने रहो। कहीं जाकर रोने धोने से तुम्हारा रास्ता नहीं खुलेगा। रास्ता तो तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। चुनौतियां तो सबके जीवन में आती है, उपलब्धियां केवल उनको मिलती है जो उनका सामना करते हैं। मुकाबला करो, आगे बढ़ो। भगवान पार्श्वनाथ का यही संदेश है। और अपने जीवन में ऐसी सहजता लाओ कि कुछ भी हो जाए मन खिन्न नहीं होगा, तुम्हारा उत्साह बना रहेगा, तुम्हारी परिणति स्थिर बनी रहनी चाहिए। तुम लोग तो पल में तोला और पल में मासा हो जाते हो। क्षण में उभार, क्षण में उतार। बोलो, तुम्हारी दशा कैसी है? जैसे लाइट है ना, स्विच ऑन किया जल गए, ऑफ किया बुझ गए, है ना? ऑन किया जल गए, ऑफ किया बुझ गए। किसी ने तारीफ की, खिल गए, और किसी ने टिप्पणी कर दी, खौल गए। यही है ना? पल में खिलना और पल में खौल जाना तुम्हारे जीवन का अभ्यास बन गया है। कब बत्ती जले और कब बत्ती बुझे तो कोई ठिकाना नहीं। भैया, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस लाइट की स्विच किसी दूसरे के हाथ में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने मन की स्विच सदैव अपने हाथ में रखो। दूसरों के हाथ में मत जाने दो, जो चाहे जब तुम्हें जलाए और चाहे तब जब तुम्हें बुझाए। ऐसा मत होने दो। अपना नियंत्रण अपने आप पर होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता विकसित नहीं करता,
तब तक वो सहजता को आत्मसात नहीं कर सकता। निमित्तों से अप्रभावित रहोगे, बार बार छोटे छोटे निमित्तों से, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सोचो कि मेरे जीवन में कोई निमित्त ना आए, असंभव। निमित्त आएंगे। तुम सोचो कि कोई मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार न करे, होगा। गाली देने वाले भी मिलेंगे, गीत गाने वाले भी मिलेंगे। गीत गाने वाले कम मिलेंगे, गाली देने वाले ज्यादा। किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, पर इतना जरूर किया जा सकता है, कोई कुछ भी बोले तुम उससे अप्रभावित रहो, और यही सबसे बड़ी साधना है। पार्षद भगवान के चरित्र से दो बातें और समझना, चीजों को इग्नोर करना और टॉलरेट करना। नजरअंदाज करो, बर्दाश्त करो, सहन करो। जिन बातों से हमारा मन क्षुब्ध होता है उनको नजरअंदाज करो, और जिन परिस्थितियों से मन क्षुब्ध होता है, शारीरिक मानसिक परेशानी होती है, लेकिन उससे हट पाना संभव नहीं है, उनको सहन करो। झेलना जब मजबूरी है तो कैसे झेलो, रो धो के स्वीकार करो। जीवन का मजा तो तभी है। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है, और कर्कशा केवल अपने पति के साथ, बाकी से बहुत मीठा बोलती, पर अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। ऐसे ऊटपटांग जैसे कोई एक नौकर से भी ना करे। समाज का लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उसके बाद पत्नी ऐसा बोले, आप कल्पना कर सकते क्या हो सकता है। एक रोज मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी, पति चुपचाप सुन रहा था, और इतनी जली कटी सुना रही थी कि सुनकर एक बार मेरा मन भी पसीज गया कि हे भगवान क्या है। बाद में वो एकदम सहज भाव से मेरे कमरे में आया। मैंने पूछा भैया क्या हाल है? बोले महाराज जी मैं मस्त हूँ। बोले ये सब क्या होता है? बोले महाराज होता है, मैं समझता हूँ। मैंने एक सज्जन मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज इनके साथ तो बड़ी समस्या है। तो उनने बोला महाराज जी समस्या नहीं, ये मेरी तपस्या है। समस्या नहीं, ये मेरी तपस्या है महाराज श्री। मैं आपकी तरह संघ में जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, मेरी शादी कर दी। शादी करी तो यही मिली। तो मैं सोचता हूँ मुझे ये पत्नी मेरे भाग्य से मिली। सोच देखो, मेरी पत्नी मुझे मेरे भाग्य से मिली। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज मैं ये समझता हूँ ये उटपटांग भक्ति है, मैं चुपचाप सुनता हूँ, मेरे कर्म कटते हैं, यही मेरी तपस्या है। क्या ऐसी सकारात्मकता अपने जीवन में नहीं लाई जा सकती? बोलो, ला सकती है। अगर पार्श्वनाथ भगवान का सच्चा अनुयायी होगा तो ऐसी भावना भाएगा, और कच्चा अनुयायी होगा तो नारियल लेके पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाएगा। तुम लोग सब मूलभूत तत्व ज्ञान से विमुख होकर ऊपरी कर्म कांडों पर भरोसा करते हो। संत कहते कर्म कांड पर विश्वास मत करो, कर्म योगी बनने का प्रयत्न करो, उत्कर्ष तब होगा। पार्श्वनाथ भगवान या नेमिनाथ भगवान कर्म कांडी नहीं थे, कर्म योगी थे। और एक सच्चा कर्म योगी कौन होता है? जो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। रास्ता वैसा चुनो, उसका सामना करो, मुकाबला करो, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। और तब कहीं जाकर अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकोगे। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कीजिए। एक बात गांठ में बांध लीजिए, जिन परिस्थितियों में मुझे रहना मेरी नियति है, बाध्यता है, तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो, रो धो के नहीं। भैया अब इसमें ही रहना है तो अच्छे से रहना है।
अब कोई मेरे पास दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो फिर रोध होकर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। यदि ऐसी मनोभावना अंतरंग में जग जाएगी तो जीवन का काया पलट होगा। लेकिन आजकल ऐसी समझ और ऐसी सहनशीलता का अभाव सा दिखता है। कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं देते हैं और प्रतिक्रियाएं भी प्रायः उल्टी और नकारात्मक। नतीजा पूरा जीवन नकारा बनता है। हो रहा है कि नहीं? तो जीवन को नकारा बनाने से बचाइए। अपने जीवन के प्रति खुद गंभीर होइए। हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण जीवन है, इसे यूं ही ना खजाने दीजिए और इसे जैसे तैसे मत जिए। जीवन जीना है तो हर पल जीवन का रस लेकर जिए। चाहे जैसा प्रसंग हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मेरी सहजता बनी रहे, मेरे अंदर सकारात्मकता कायम रहे और इस सकारात्मकता के साथ मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं, औरों के प्रति संवेदनशील बनूं। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनूं, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनूं। समझ गए? अपने कष्ट कितने आए सहनशील बनो, मजबूत बन जाओ। और दूसरे को कष्टग्रस्त देखो तो ये मत बोलना महाराज ने उसको कहा था सहन करो, सो उसको प्रवचन सुनाया और महाराज ने कहा कष्ट का सामना करो, ये तेरे पाप कर्म का उदय तेरे कल्याण के लिए आया है, तू मर रहा है मर जा, इसमें तेरा कल्याण है। ऐसा नहीं, पर दुख कातर बनो और निज दुख को सहन करो। जीवन का पथ तभी उत्कृष्ट प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।